हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि हम ग्रेविटेशन में बहुत आगे आ चुके हैं और इतना आगे आ चुके हैं, बस चैप्टर खत्म होने ही वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोन्सी के बारे में कि बायोन्सी होता क्या है, ठीक है ना। और ये हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते कहाँ पर है और इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, मैं वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक कॉपी किताबें नहीं खोला है तो जल्दी से कॉपी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा है इंटरेस्टिंग। ये पढ़ के बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से हेडफोन डाल लीजिए, एक अच्छा सा शांत कमरे में चले जाइए और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है बायोन्सी के ऊपर। तो देखो, बायोन्सी होता क्या है। ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बायोन्सी बोलते हैं, वो जनरली शो करता है लिक्विड, एनी टाइप ऑफ लिक्विड। बायोन्सी को प्रॉपर्टी शो करता है, ये जो है जनरली कौन शो करता है, लिक्विड शो करता है, ठीक है ना। ना तो ये सॉलिड शो करता है, ना तो गैस शो करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी टाइप के लिक्विड है, वो सारे के सारे लिक्विड बायोन्सी का प्रॉपर्टी शो करते ही है। तो देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ बायोन्सी होता क्या है। तो देखो, तुमने मान लो एक बाल्टी में पानी भर लिया है, ठीक है ना। एक बाल्टी है और इस बाल्टी में तुमने पानी भर लिया है, ठीक है ना। ये जो है पूरे अच्छे से पानी भर के रख दिया है। अब तो तुम्हारा मन हुआ और तुम एक थर्माकोल का पीस लेके आ गए। ये मान लो एक थर्माकोल का पीस है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें थर्माकोल पता नहीं हो, तो थर्माकोल वो होता है जो कोई भी अप्लायंसेस अगर तुम खरीदते हो तो उसके साथ फ्री में आता है, जो कोई भी अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। वो थर्माकोल होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है ना। जब तुम दो थर्माकोल को आपस में खींचते हो तो बर्फ गिरता है, वो क्या होता है, थर्माकोल होते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा मन हुआ कि तुम एक थर्माकोल का पीस लाओ और इस पानी भरे बकेट में इसको डुबाओ। तो तुमने थर्माकोल को इधर रखा और उसको जो है पुश किया, कुछ फोर्स लगा के उस थर्माकोल के पीस को नीचे की ओर दबा दिया, ठीक है ना। तो देखो, जब तक तुम फोर्स डाल रहे हो तो फिर जो थर्माकोल है वो यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है ना। जो थर्माकोल है वो इधर तक रुका हुआ है, इधर थर्माकोल पहुंच गया है और इधर रुका हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर से तुम क्या डाल रहे हो, फोर्स डाल रहे हो, ये तुम फोर्स डाल रहे हो, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि तुमने मान लो फोर्स हटा दिया, ठीक है ना। अब उसे पूरा फ्री कर दिया। तो जब तुमने फ्री कर दिया तो फिर वो थर्माकोल क्या करेगा, वो अपना रंग दिखाएगा। और वो कैसे रंग दिखाएगा, देखो, जो थर्माकोल है जब उस पर फोर्स हट जाएगा, वो थर्माकोल तैरता तैरता ऊपर आ जाएगा, वाटर के ऊपर आकर इधर रुक जाएगा, ठीक है ना। वाटर के सरफेस पे आकर रुक जाएगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बायोन्सी है। मतलब जो लिक्विड है वो एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुश कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बायोन्सी बोलते हैं। और बायोन्सी के हेल्प से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस भी निकालते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और बायोन्सी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस भी है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि तुम अभी तक समझ गए होंगे कि बायोन्सी होता क्या है। बायोन्सी जो है, वो तुम अगर शॉर्ट में कंक्लूड करना चाहो तो वो होता है अपवर्ड फोर्स। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड पर होगा तो फिर वो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उस अपवर्ड फोर्स को हम बायोएंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बायोएंट फोर्स। तो सबसे पहले मैं बायोन्सी का डेफिनेशन लिख दूं ताकि तुम्हें कंक्लूड करने में आसानी हो, और साथ साथ कॉपी में नोट्स बनाते रहो, ताकि बाद में काम आए। जैसे कि मैंने हर बार बोला है कि मुसीबत के टाइम नोट्स ही काम आते हैं, चाहे वो एग्जाम का वक्त हो या फिर रियल लाइफ सिचुएशन हो, नोट जो है वो हर जगह काम आता है, ठीक है ना। तो मैं फटाक से डेफिनेशन लिख देता हूँ बायोन्सी को। तो मैंने यहाँ पे बायोन्सी का डेफिनेशन लिख दिया है, और क्या लिखा है डेफिनेशन में, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू exert an upward force। जैसे कि मैंने बोला था, जो बायोन्सी होता है वो क्या होता है, मेनली अपवर्ड फोर्स होता है जो कोई भी लिक्विड एक ऑब्जेक्ट पे डालता है, ठीक है ना। ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोन्सी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में पड़ा हुआ होगा तो फिर उस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोन्सी बोलेंगे। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके लिख दिया है।
इसको तुम नोट डाउन जरूर करके रखना, ठीक है ना। तो देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले बायोएंट फोर्स के बारे में बताया था। बायोएंट फोर्स क्या है? जो अपवर्ड फोर्स है उसी को ही हम बायोएंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले बायोएंट फोर्स होता क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ पे बायोएंट फोर्स को भी डिफाइन कर दिया है, और क्या लिखा है, द अपवर्ड फोर्स, वही सेम अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बायोएंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो अपवर्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है ना, इमर्स्ड इन लिक्विड। जैसे मैंने लिखा हुआ है इमर्स्ड इन लिक्विड, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर होना चाहिए। तो उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बायोएंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बायोएंट फोर्स किसको बोलेंगे। तो देखो, जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम अपथ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid also known as upthrust। जैसे मैंने बोला था, जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो दूसरा नाम है वो क्या है, अपथ्रस्ट है, ठीक है ना। तो अपवर्ड फोर्स के बदले तुम अपथ्रस्ट लिख सकते हो, या फिर अथ्रस्ट के बदले तुम अपवर्ड फोर्स लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है ना। और इस बायोएंट फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट अपीयर होता है जब वो वाटर में होता है, ठीक है ना। जैसे कि तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक जो शिप है वो बहुत हैवी होता है, ठीक है ना, वो बहुत हैवी होता है। जो शिप है वो वाटर में जा रहा होता है, वो बहुत हैवी होता है। पर जब हम उसे दूर से देखते हैं तो क्या लगता है कि वो शिप जो है वो वाटर के ऊपर से जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि वो कितना लाइट है, ठीक है ना। पर उसका जो वेट है वो पता नहीं कितने हजार टन का होगा। पर हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो कितना लाइट है, कि वो वाटर के ऊपर से जा रहा है। तो इसके पीछे जो है किसका हाथ है, बायोएंसी का हाथ है। तो हमें ये भी जानेंगे कि जो शिप है वो वाटर के ऊपर कैसे चल सकता है, ठीक है ना। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए बस आपको एक चीज रखना है, और वो धैर्य है। पेशेंस रखो, तुम्हें हर एक चीज जो है परोस के मिलेगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा बायोएंसी के बारे में, और बायोएंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में, और अपथ्रस्ट क्या होता है उसके बारे में। तो देखो, अब ये बायोएंट फोर्स होता किस लिए है, जो मैं इतने देर से समझाया जा रहा हूँ बायोएंसी के बारे में, वो होता किस लिए है, उसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ो तो ये जरूर जानने की कोशिश करो कि वो हो क्यों रहा है, ठीक है ना, उसके पीछे रीजन क्या है जो वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो देखो, अब मैं बताने वाला हूँ ये बायोएंसी होता क्यों है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल पर लेके, और वो एग्जाम्पल जो है तुम में से हर एक बंदा रिलेट कर सकता होगा, आई गेस सो। और बाकी अगर रिलेट नहीं कर पा रहा होगा तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास घर का बच्चा ये वाला एग्जाम्पल से ज़रूर रिलेट कर पा रहा होगा। तो देखो, जब मैं नहाने जाता था तब नलके से पानी भर रहा होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ था जिसको तुम बकेट बोलते हो, और पानी यहाँ पे भर रहा है, ठीक है ना। पानी मान लो यहाँ तक भर गया है, और बकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर एक मग्गा होता था, ठीक है ना। मग्गे से पानी लेके नहाते थे बस। तो फिर यहाँ पे एक मग्गा होता था, ठीक है ना, ये मग्गा है। तो मैं क्या करता था कि उस मग्गे पे फोर्स लगा के उसको अंदर दबाता था, पानी के अंदर दबाता था। जैसे मैं अपना हाथ मग्गे से हटाता था, तो फिर वो मग्गे पे और कोई फोर्स एक्ट तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैं ही उस मग्गे पे फोर्स लगा रहा था। तो फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ हटा लिया, वो मग्गा क्या होता था कि वो अपने आप ही ऊपर आ जाता था। फिर मैं देख के हैरान हो जाता था कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब मैंने बायोएंसी के बारे में नहीं पढ़ा था ना एक्चुअली। तो देखो, तब मैं बड़ा खुश होता था कि वो मग्गा ऊपर कैसे आ जाता है। मैं और एक चीज भी ऑब्जर्व करता था, और एक चीज क्या ऑब्जर्व करता था, कि जब ये मग्गे पे पूरा पानी भर जाता है, ठीक है ना, तो ये मग्गा जो है और ऊपर नहीं आता था। जिस जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाता था, वो अंदर की ओर ही जाता था, और वो ऊपर नहीं आता है, ठीक है ना। जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो वो मग्गा और ऊपर नहीं आता है, बल्कि वो और नीचे चला जाता है। तो मैं ये सोच के हैरान होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब पहला केस में हमने देखा मग्गे के अंदर कुछ नहीं था, तब वो मग्गा ऊपर आ रहा था, ठीक है ना। और दूसरे केस में देखा कि जब अपन ने पानी भर दिया मग्गे में,
तो फिर वो मग्गा नीचे जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? यही होता है बायोवेंट फोर्स। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि बायोवेंट फोर्स होता क्या है और ये लगता कैसे है। तो देखो, सबसे पहले मैं सब हटा देता हूँ, एग्जाम्पल वही सेम है, और ये मग्गा है और ये जो है पानी के अंदर है, ठीक है ना। तो इस मग्गे पे चारों तरफ से फोर्स लगता है। जो वाटर है वो इस मग्गे पे चारों तरफ से फोर्स लगाता है, ठीक है ना। यहाँ से, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, ठीक है ना। वो चारों तरफ से फोर्स लगाता है। तो देखो, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला जो फोर्स है वो आपस में कैंसिल हो जाता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और ये कैंसिल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखो, जो लेफ्ट साइड का फोर्स है और जो राइट साइड का फोर्स है वो दोनों सेम अमाउंट से लग रहे हैं। तो फिर जब भी कोई बॉडी पे सेम अमाउंट से दोनों तरफ से फोर्स लग रहा होता है, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब बाकी रह गया बस दो फोर्स। पहला तो ये टॉप वाला फोर्स और ये बॉटम वाला फोर्स, ठीक है ना। एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और एक फोर्स है जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो फिर अब हम कंक्लूड कैसे करें कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स जीतेगा? तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेबलिंग कर देता हूँ। मान लो जो ये वाला हिस्सा है ये ए पॉइंट पर है और ये वाला जो हिस्सा है वो बी पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है ना। और एक ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन मिला, और वो कंक्लूजन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जितना नीचे होगा कि पानी के अंदर, ठीक है ना, उस पे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा उस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, या फिर बोल सकते हो उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज्यादा बायोइंट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो देखो, जो बी वाले रीजन है वो ज्यादा डीप पर है, वो ज्यादा लोअर है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द ए पार्ट। तो जो बी पार्ट है वो ज्यादा लोअर है एज कंपेयर टू बी पार्ट, तो फिर इस पर ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो अपवर्ड फोर्स है वो लीड कर गया एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो फिर जो नेट फोर्स है वो क्या बन जाएगा? नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी के चलते ही जो मग है वो वाटर के सरफेस लेवल पर आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ वो ऐसा क्यों हो रहा है। कि मग है उस पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, और जो साइड के फोर्स है वो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बचते हैं बस एक डाउनवर्ड फोर्स और एक अपवर्ड फोर्स। हमें एक ऑब्जर्वेशन किया और एक ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि एक ऑब्जेक्ट जितना डीप में होगा, मतलब जितना लोअर में होगा, ठीक है ना, उतना ही उस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, उतना ही उस पे बायोंट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इसी के वजह से जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स बन गया, और इसी के वजह से ही जो मग है वो ऊपर चला जाता है। तो फिर जो मैंने मेन रीजन दिया अपवर्ड जाने का वो मैं एक बार लिख देता हूँ। मग ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें एक ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट जितना लोअर में होगा उस पर उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो और ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रहे। तो जो मैंने बताया था वो मैंने लिख दिया है। और क्या लिखा है? एज लोअर एन ऑब्जेक्ट into liquid, the greater upward pressure of liquid provides an upward force called buoyant force. तो फिर मैंने लिखा है एक ऑब्जेक्ट जितना लोअर पोजीशन में होगा उस पर उतना ही अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स बोलते हैं। एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना। तो इस बायोंट फोर्स को एक एक्सपेरिमेंट के सहारे भी समझाया गया है। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए कुछ डायग्राम्स की जरूरत होंगी, तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम बना लूँ, फिर समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखो, मैंने डायग्राम जो है वो बना ली है। बस ये चार अलग अलग केसेस है, एक ही एक्सपेरिमेंट है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक वेइंग मशीन है, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो? स्प्रिंग बैलेंस बोल सकते हो। ये जो डिवाइस है इसको हम क्या बोल देंगे? स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना। ये जो है स्प्रिंग बैलेंस है, और ये क्या है? ये लोड है, ठीक है ना। और ये जो है ये वाटर है। तो देखो, जब ये लोड हैंग कर रहा था स्प्रिंग बैलेंस से, तो फिर ये कितना वेट दिखा रहा था इस लोड का? इस लोड का वेट दिखा रहा था ये 150 ग्राम, 150
ग्राम वेट दिखा रहा था इस लोड का, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये जो वेट है वो थोड़ा सा लिक्विड के अंदर आ जाता है। तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड जो है वो अपवर्ड फोर्स डालेगा इस लोड पर, ठीक है ना, और इस लोड का वेट कम हो जाएगा। तो पहले जो वेट था 150 ग्राम, अब वो कम होके कितना हो गया, वो अब कम होके 140 ग्राम हो गया है, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा पार्ट डिप किया था लिक्विड में, अब मैं क्या करूंगा, मैं और थोड़ा सा पार्ट डिप करूंगा। तो देखो, तो इस थर्ड केस में मैंने हाफ से भी ज्यादा पार्ट डिप कर दिया है। तो फिर इसका वेट जब मैंने देखा तो इसका वेट कितना हो गया, इसका वेट हो गया 130 ग्राम, ठीक है ना। तो देख रहे हो जैसे जैसे मैं उस लोड को डिप करता जा रहा हूँ तो उसका वेट जो है वो कम होता जा रहा है। और फिर लास्ट और आखिरी केस आया, और इस आखिरी केस में मैंने इस वेट को पूरा डिप कर दिया, ठीक है ना। तो फिर पूरा डिप कर देने की वजह से इसके जो वेट है वो और कम हो गया। तो फिर जो कि पहले 130 ग्राम था वो अब कितना हो गया, वो अब 120 ग्राम हो गया है, ठीक है ना। तो देख रहे हो जो लोड पहले 150 ग्राम का हैंग हो रहा था, वो उसे उसे जैसे ही हमने पानी के अंदर डाला तो फिर उसका वेट जो है वो कम होता चला गया। और उसको जब हमने पूरा ही पानी के अंदर डाल दिया तो उस पे जब मैक्सिमम बायोंट फोर्स पड़ा तो फिर उसका जो वेट है वो कम होके 120 ग्राम हो गया। तो फिर 150 ग्राम से 120 ग्राम में वो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो देख रहे हो बायोंट फोर्स की वजह से उस लोड के वेट पे कितना फर्क पड़ा। इसीलिए एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर हमें लाइट लगता है, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जब उसे वाटर के अंदर तुम फेंकते हो तो फिर वो लाइट लगता है। क्यों लाइट लगता है, क्योंकि उस पर बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यही था एक एक्सपेरिमेंट जिससे समझ में आया कि वाटर पे जब भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट जाता है वाटर के अंदर या फिर कोई भी लिक्विड के अंदर तो फिर उस पे एक फोर्स एक्ट करता है, और उस फोर्स का नाम दिया गया क्या, बायोंट फोर्स नाम दिया गया, ठीक है ना। क्या ये सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या ये सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर तुम्हारा जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये वाटर के लिए नहीं है, बल्कि वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि लिक्विड है वो सारे ही बायोंट फोर्स का टेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है ना। इतने सारे डिस्कशन के बाद हम अब कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बायोंट फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा कि पहला जो फैक्टर है जिसपे बायोंट फोर्स डिपेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम पर है। क्योंकि जब इस वाले केस में हमने देखा कि जब हमने थोड़ा सा वॉल्यूम डाला था पानी के अंदर तो उसका वेट जो है थोड़ा सा कम हुआ। फिर जैसे जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाते गए वैसे वैसे वेट जो है कम होता जा रहा था, ठीक है ना। तो फिर हमने ये कंक्लूड किया कि जो बायोंट फोर्स है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और साथ साथ और एक फैक्टर है जिसपे बायोंट फोर्स डिपेंड करता है, और वो कौन सा फैक्टर है, वो है डेंसिटी। किस चीज का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी, ठीक है ना। लिक्विड के अलग अलग टाइप ऑफ डेंसिटीज होते हैं। कोई लिक्विड जो है लो डेंसिटी का होता है और कोई लिक्विड जो है हाई डेंसिटी का होता है। डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जो समुंदर का पानी है, जो सी वाटर है, ठीक है ना, जो सी वाटर है उसमें स्विमिंग करना आसान होता है, उसमें जो है स्विमिंग आसान होता है। और ऐसा क्यों होता है स्विमिंग आसान, क्योंकि जो सी वाटर है उसका डेंसिटी जो है वो हाई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई डेंसिटी, ठीक है ना। हाई डेंसिटी होने की वजह से इसका बायोंट फोर्स भी हाई हो जाएगा। हाई डेंसिटी है इसका मतलब ये है इसका जो बायोंट फोर्स है वो भी हाई है, ठीक है ना। तो हाई डेंसिटी का क्या मतलब है कि उसका जो बायोंट फोर्स होगा वो भी हाई होगा। और जब तुम दूसरी तरफ नॉर्मल वाटर को देखोगे जो तुम स्विमिंग पूल में मिलता है, ठीक है ना, जो स्विमिंग पूल वाला वाटर होता है उसका डेंसिटी जो है वो लो होता है। उसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। और उस पे जो है स्विमिंग करना मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड टू द सी वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि लो डेंसिटी होने की वजह से इसका जो बायोंट फोर्स होता है वो भी क्या होता है, वो भी कम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो बायोंट फोर्स होगा इस केस में
लो डेंसिटी के केस में वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो अगर हाई डेंसिटी का कोई लिक्विड है तो उसका बायोट फोर्स ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाएगा। और कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी लो है तो फिर उसका बायोट फोर्स भी कम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब उसका जो अपवर्ड फोर्स है वो कम होगा। और एक लिक्विड है जिसको मेटल माना जाता है, और वो लिक्विड क्या है, मरकरी। आई होप कि तुमने इसका नाम सुना होगा, ठीक है ना। मरकरी एक लिक्विड है और इसको मेटल माना जाता है। इसका जो डेंसिटी है वो नेक्स्ट लेवल का डेंसिटी है, ठीक है ना। इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी हाई डेंसिटी, जिसकी वजह से इसका जो बायोट फोर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को ही आसानी से ऊपर की ओर पुश कर सकता है, ठीक है ना। इसका जो अपवर्ड फोर्स है वो इतना हाई है, ठीक है ना। इसका बायोट फोर्स इतना हाई है कि किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को ये अपवर्ड पुश कर सकता है। तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा बायोट फोर्स होगा, और जितना कम डेंसिटी होगा उतना कम बायोट फोर्स होगा, ठीक है ना। तो जो जो मैंने डिस्कस किया वो एक बार लिख भी लो, ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो बायोट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया था, वो क्या था कि वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो उस लिक्विड के अंदर हो वो अफेक्ट करेगा बायोट फोर्स को, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा उतना ही उसमें बायोट फोर्स लगेगा, जिसके वजह से उसका ही उतना वेट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से भी समझाया था, ठीक है ना। तो वही वाला तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे। अब दूसरा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बायोट फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। हाई डेंसिटी लिक्विड का जो बायोट फोर्स होता है वो हाई होता है, और लो डेंसिटी लिक्विड का जो बायोट फोर्स होता है वो लो होता है। तो डेंसिटी जो है एक क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है किसी भी लिक्विड का बायोट फोर्स का पता लगाने। तो जो डेंसिटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना, जो अफेक्ट करता है बायोट फोर्स को। तो फिर इसको भी मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो यहीं पर खत्म होता है आज का वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये बायोट फोर्स बायोन्सी क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यारो। आई होप कि तुम्हें ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।